हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। तो आज हम क्लास 10th 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो थर्ड पार्ट है वो करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सबसे पहले जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनकी वैल्यू रखना है और फिर उससे इवेल्युएट करना है, उससे सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए cos 45 क्या होता है? cos 45 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय sec 30 की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 डिवाइडेड बाय रूट 3। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं। नाउ अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? जो हमें नीचे की वैल्यू दिख रही है डिवाइड में, उसका हम क्या लेंगे? सबसे पहले एलसीएम, राइट। तो 1 बाय रूट 2 तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे वालों का एलसीएम कैसे लेंगे? तो देखते रहिए आप। हमें क्या करना है? नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो 2 अपॉन में रूट 3 लिखा है और 2 अपॉन में 1 लिखा है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो रूट 3 का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई 2 में। तो 1 इंटू 2 इज 2। बीच में कौन सा साइन था? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 में, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 रूट 3, राइट। अब हमें क्या करना है? इस पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल करना है, मतलब 1 बाय 2 और जो नीचे का ये पार्ट है इसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? रिवर्स कर देना, राइट। जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो डिवाइड का साइन हटके कौन सा साइन लग जाता है? मल्टीप्लाई का। तो अब हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी? 1 बाय रूट 2 साइन मल्टीप्लीकेशन का। रेसिप्रोकल क्या है? तो रूट 3 नीचे था तो अब ऊपर आ गया और नीचे क्या चले गया? 2 प्लस 2 रूट 3। नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू रूट 3 विल बी रूट 3 डिवाइड में। अब देखिए दो टर्म है, राइट। तो हमें पहले रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा और फिर रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 रूट 3 में करना पड़ेगा। रूट 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 रूट 2। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अब रूट 2 का मल्टीप्लाई करना है 2 रूट 3 में, तो क्या आएगा? 2 रूट 6। देखिए रूट 2 ऐसा कैसा? रूट 2 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा? रूट 6। नाउ जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाए नीचे, मतलब कोई भी ऐसा टर्म आ जाए जो कि हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज तो हमने क्लास 9th में भी सीखा है। तो रैशनलाइज बेसिकली कैसे करते हैं? जो रूट 3 उसको ऊपर का वैसा रहने देंगे, इस टर्म को भी ऐसे ही लिख लेंगे एक बार, रूट 2 प्लस 2 रूट 6। अब हमें क्या करना है? ऊपर नीचे दोनों तरफ इस टर्म का ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन क्या करना है? जो बीच का साइन पॉजिटिव उसको क्या कर देना है? नेगेटिव कर देना है। मतलब अब मल्टीप्लाई किसका होगा? 2 रूट 2। बीच का साइन प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 रूट 6। और नीचे भी हमें सेम एज इट इज करना है। तो 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। इतनी प्रोसेस आपको समझ आ जानी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए वापस से ये दो टर्म है, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 रूट 6 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 रूट 18 हो जाएगा, राइट। अब देखिए जो नीचे वाला पार्ट है वो हमको किसी फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कौन सा फॉर्मूला है। वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए हमको ये ए प्लस बी ये रहा और ए माइनस बी ये रहा, तो हमें इसको कैसा बनाना है? ऐसा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा क्या है यहाँ पे? व्हाट इज ए? तो ए हमारा है 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 जो हो गया वो हमारा ए हो गया और बी जो हमारा है वो क्या है? 2 रूट 6, राइट। और इसका हमें नीचे स्क्वायर करना है, मतलब नीचे क्या आ जाएगा हमारा? 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब आप पूछेंगे इसकी स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पे क्या स्क्वायर है ना, और बीच में माइनस का साइन, फिर 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। ना अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले। तो 2 रूट 6 ऐसा का ऐसा माइनस 2 रूट
18 एज इट इज। देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 2 विल बी 8, बीच में माइनस का साइन, रूट 6 का स्क्वायर विल बी 6 क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 इंटू 6 विल बी 24। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते तो हमारे पास क्या बचा एक बार हम देख लेते हैं, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18, तो क्या बचा हमारे पास 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 और नीचे हमारे पास बचा था 8 माइनस 24। अब इधर आप देखेंगे तो 18 का एलसीएम लीजिए जरा आप, तो एलसीएम जब आप 18 का लेंगे तो 2 9 आएगा, फिर 3 3 और 3 1 जा, तो देखिए एक के पेयर बाहर निकल रहा है ना और अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ 2, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 6 माइनस 2 एज इट इज, ये पेयर बाहर निकल गया 3 का एक, तो एक 3 हमारा बाहर निकल गया, तो मल्टीप्लाई में एक 3 और अंदर रूट में सिर्फ हमारा क्या बचा 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है गाइस। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा 8 माइनस 24, प्लस माइनस विल बी माइनस, 24 में से हमने 8 माइनस करा तो हमारा कितना बचा माइनस का 16। अब देखिए अब इधर से आप दोनों में से इस वाली टर्म में से 2 रूट 6 में से और 2 इंटू 3 रूट 2 में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इधर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने और माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं हम, क्यों क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इन दोनों में से हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो देखिए 2 रूट 6 में से हमने कॉमन ले लिया माइनस का 2, तो हमारे पास क्या बचा माइनस का रूट 6 और फिर इधर से ये तो प्लस का हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा तो, और इधर से 2 हमने बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बचा 3 रूट 2 प्लस का 3 रूट 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है माइनस का 16। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस रूट 6 प्लस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाय 8। अब देखिए माइनस की टर्म शुरू में अच्छी नहीं लगती है हमें, तो हम क्या करेंगे प्लस की टर्म को आगे कर देंगे और माइनस की टर्म को पीछे कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस।